देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिज़ पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिज़, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिज़ आगे नहीं बढ़ा, आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज़ में करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिज़ ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। हाँ, जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिज़ ने कहा था आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हो, का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिज़ ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं, हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज़ मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है, यार बेटी बेटी हुआ करती है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो? का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है, क्या करोगी? का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन से तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई। उस
हुजूर ने तो ना जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई। आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज निकाल के रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आपकी आवाज से ज्यादा बारिश की आवाज है। आज पानी अपने शबाब पर है, दीवानों को अपने शबाब पे होना चाहिए। इंशाअल्लाह। अगर बादल को अपने ऊपर नाज है तो हमें भी हुसैनी होने पे नाज होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे दुरूद के लिए कहा था, कम से कम इतनी जोर से दुरूद पढ़ते कि बारिश को शर्म आ जाती। और इस बारिश से ज्यादा हुजूर के आशिकों के दुरूद का आवाज निकलना चाहिए था। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब कुछ रब की मर्जी से होता है। ये बारिश भी उसकी मर्जी है, ये महफिल भी उसकी मर्जी है। बेशक बेशक, सही बात। हम अपने रब की रजा पे राजी हैं, उसके फैसलों पे राजी हैं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐलान समाप्त कर लें। ये जो लोहे के पाइप है ना, इनमें थोड़ा सा अर्थ आ रहा है, आप इसको न छुएं, है ना, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। किसी लोहे की चीज को न छुएं, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। ऐलान समझ लिया ना सारे लोगों ने? अब प्रैक्टिकल करके कोई ना देखे। लोग कहते देखें तो सही, सही है कि गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई ना करे, ठीक है? ऐलान हो चुका है, बारिश अपने शबाब पर है। मैं चाहता हूं इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी चले कि सफर यहां से शुरू हो, खत्म करबला में होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब क़िबला बड़ा अच्छा खिताब निकाती बयान किया। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी इकरार अहमद साहिब क़िबला और हाफिज़ कारी हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहिब क़िबला, माशाअल्लाह ये तमाम बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान लोग हैं। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात जलवागर है। आप तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, थोड़ी देर अगर भीग सकते हैं तो भीग जाइए। मैं आज तो यहाँ शामियाना लगा है, मैंने 4 दिन गुजरात में मुसलसल बिना शामियाने के बारिश में तकरीर की और मैंने एक ऐलान किया था, अगर इस बारिश में भीग के कोई मर भी जाए ना तो किस्मत पे नाज करना। अगर क़यामत में पूछा जाए कैसे मरा था तो यही कहा जाएगा हुसैन की महफिल में भीगा था इसलिए चल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर किसी पे पानी के कतरे गिर रहे तो गिरने दो, ये बारिश नहीं ये रहमत है। और अगर आपको लगता है ये मौलवी बातें कर रहा है तो मर्जी हटा दो ये पिंडाल, फिर बारिश ने जानी है और हमने जानी है। हम वो लोग नहीं है जो पहले आपके सर पे कफन बांधे, हम वो लोग हैं जो पहले अपने सर पे कफन बांधते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मैं अगली बात सफर का आगाज करूं, अल्लाह सलामत रखे। हुसैनी कमेटी का एक एक फर्द लायक मुबारकबाद है, भाई दिलशाद फारूकी साहब और उनके जुमला राशिद फारूकी साहब, अफजाल भाई और इनके जुमला रुफका, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने यहाँ चादर उलमा को पहनाई है। इंशाअल्लाह वक्त आने दो, कयामत में अगर ये जन्नत में गए तो बख्शिश की चादर ये उड़ाएंगे। ये हुजूर की उम्मत के उलमा है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। मैं एक शेर पेश करता हूँ और हर हुसैनी बोलेगा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। ये इनाम नहीं है,
मैं कहता हूं अगर इसे सर पे भी रखा जाए तो कम है। ये करबला वालों के दर की खैरात है, ये उनके दर की खैरात है। लोग कहते हैं मौलवी मुर्गे भी खाता, पैसे भी लेता है और मौज भी करता है। मैं कहता हूं नसीब है हमारा, किसी को वकालत झूठ बोल के रोजी मिलती है, किसी को थाने में बैठ के रिश्वत लेके रोजी मिलती है। हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं, जब तक नबी नबी नहीं करते उस वक्त तक हमें रोटी नहीं मिलती है। तो रोटी उस वक्त मिलती है जब हम मदीने वाले की बातें किया करते हैं। हाँ, तो अपना एक अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। जितने बरेलवी है वही बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। दाना। अब मैं एक शेर पेश करता हूँ, हर बरेलवी बोलेगा, हर बरेलवी बोलेगा। अल्लाह सलामत रखे। आपने निकाती गुफ्तगू अल्लामा हाशमी साहब से सुनी, माशाअल्लाह बरेलवी लहजा ही अलग होता है। मैं शेर पेश करता हूं और चैलेंज है मेरा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। सुभान अल्लाह। जो हुसैनी है वही बोले, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। कौन सा सुन्नी? बरेलवी। बरेलवी सुन्नी बनाया है, और ये उसका एहसान है। जो बरेलवी होते वो सीना पीट के अली अली नहीं करते, वो सीना खोल के अली अली करते हैं। जो बरेलवी होते हैं सीना पीट के नहीं, सीना खोल के, सीना खोल के अली अली करते हैं। लोगों ने हजारों शेर लिखे अहले बैत के ऊपर और लिख के कहते चैलेंज है मेरा, हमसे बड़ा कोई मुहिब्ब अहले बैत नहीं। मैं कहता हूँ उठा ला हजरत की आशिकी को, जो उन्होंने लिख दिया है, आज तक कोई लिख के नहीं गया, कलम तोड़ दिया। कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अबू बकर भी हमारे, अबू बकर भी हमारे, जोर से अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, अली भी हमारे, अली भी, नारे हैदरी। अली। हाँ, हम अली वाले। और खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूँ, न नबी के अबू बकर का जवाब, न नबी के उमर का जवाब, न नबी के उस्मान का जवाब, न नबी के अली का जवाब, न नबी के अली का जवाब, अली का जवाब। मेरे हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा। ये है बरेलवी, ये मिंबर के मौलवी नहीं, ये सुनने वाले बोल रहे हैं। आधी हदीस का तर्जमा मैंने किया, आधा इन्होंने कर दिया। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, दरवाजा। यकीनन आज इस महफिल को नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा देख रही है, करबला से मेरे मौला हुसैन देख रहे हैं, और आका हसन देख रहे हैं। गुंबद खजरा में बैठ के मदीने वाले दुआएं कर रहे हो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ, बस सुने बहुत गौर के साथ। मैंने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अब सुने बहुत गौर से तवज्जो के साथ, अल्लाह भला करे अगर वक्त होता मैं चारों यारों की हकीकत बताता और उनकी शान बयान करता, लेकिन वक्त कम है। मैं आपको पहले अली की चौखट पे लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं चलने लगा हूँ नजफ अशरफ की तरफ। सुने गौर से, जब इतना ऐलान किया सबसे पहले जिब्रील आ गए, कहने लगे अली, नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, जरा देखे तो सही अली को कितना इल्म है। आके कहते हैं अली तुम बताओ जिब्रील कहाँ है? सुभान अल्लाह। ये कौन पूछ रहा है? जिब्रील पूछ रहे, अली बताओ जिब्रील कहाँ है? आपने यूं देखा, यूं देखा, यूं यूं आगे पीछे देख के कहने लगे सुनो भाई, मैंने ऊपर देखा अर्श तक छान डाला, नीचे देखा सातों जमीनें पलट डाली, दाएं बाएं देखा कायनात छान डाली, कहीं जिब्रील नजर नहीं आता। अगर मेरी जान मालूमात दुरुस्त है तो तुम ही जिब्रील अमीन हो।
ये हजरत अली है। इधर जिब्रील आए। अब सुने जब अली का ऐलान नबी ने कर दिया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तुमने क्या समझ रखा है? अली खैरात में अली बना है, अली वो के जो माँ के पेट में भी अली है, अली वो के जो आलम अरवाह में भी अली है, अली वो है जिसे मुस्तफा ने कंधे पे बैठाया और जब नीचे कूदे हंसने लगे। आका कहते अली हंसे क्यों? कहते या रसूल अल्लाह कंधे पे था, अर्श तक हाथ जा रखा था, इतनी ऊपर से कूदा हूँ, चोट नहीं लगी। मुस्तफा कहते हैं अली देखो तुम्हें मैंने कांधे पे बिठाया है, अब कोई भाई कलाल तुम्हें जमीन पे पटक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा जरा शांति रखिएगा, नारा बाद में लगाइए। ये अली है, साथ में 12 यहूदी आ गए। 12 जोर से कितने? 12 यहूदी और छोटे मोटे नाते खुस्सट आलिम थे, पुराने पकौए, कोई तुरैत, कोई इंजील, कोई ज़बूर का हाफिज। और 12 ने बैठ के 12 सवाल तैयार किए। अली को नीचा दिखाना है। आ गए मदीना शरीफ में, अली जा रहे हैं। और अली कैसे जा रहे हैं? दाई जानिब इमाम हसन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ, इमाम हुसैन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ दे। पानी अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये कई जगह से फटेगा आज, और फटने दो, ये महफिल नहीं फटने वाली। अगर आप तैयार हैं तो सफर आगे शुरू किया जाए। जरा कहते या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आपके काशीपुर की तारीख है कि जवानों ने बारिश में बैठ के हुसैन का तस्करा किया था। यार अगर वो तीरों के बीच में सजदे कर सकते हैं तो हम महफिल बारिश में सजा के उनकी बातें नहीं कर सकते हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है ना? कितने यहूदी आए? 12 लोग। कितने? और जोर से कितने? 12 यहूदी आए। कहने लगे तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे देखा, ऐसे, क्योंकि अली मियां नाकत थे। देख के कहने लगे कोई और भी अली है। उनको यकीन नहीं हो रहा था ये अली है जिसके इतने चर्चे। कहा कोई और भी अली है। अली का तेवर देखो। कहने लगे तुम मदीने में अली पूछ रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली का। नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा ठीक कहा है। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो क्या पूछना है? नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उन्होंने कहा जल्दी बताइए, हमें आपसे सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल? अब सुनना प्यारे। वो कहते हैं अली अगर आपको इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, फिर हमारे 12 सवाल है, उनका जवाब देना है आपको। सुनना प्यारे, वो 12 सवाल क्या थे? उनमें से एक यहूदी ने कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अली ने बिना सोचे कहा वो खुदा एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहूदी कहने लगा अली वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं है। कहने लगे दिनों रात 2 है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली कहते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। एक ने कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं। एक ने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली अली है। कहते हैं देखो सुनो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहते सुनो वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमानों को बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते सुनो हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। अली अली कहते जा रहे हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठा रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते कोई बंदा हज करने आए और कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो वहां पे रखेगा, 3 रोजे यहाँ पे रखेगा। कहते तिलका अशरतुल कामिला, जैसे ये 10 रोजे है ऐसा कोई
10वां नकी है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते सुनो वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा अच्छा। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुन महीने के साल भी 12 है और सुनो हजरत याकूब के बेटे भी 12 है। जिस तारीख में आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अली अली है, अली अली, सारे बोले अली 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 है। सर पकड़ के बैठ गए 12 और ये पूरी जिंदगी में 12 सवाल याद किए थे। अली ने मिनटों में निपटा दिया, अली ने मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा अली अली है, अली अली है, अली अली है, कायनात में कोई दूसरा अली नहीं। कहने लगे अच्छा, सर पकड़ के कहने लगे अच्छा और सवाल कर। फिर 12 इकट्ठे हुए। अगला सवाल तवज्जो करें। वो कहते अब क्या फंसा लेंगे। अली कहते जल्दी कर नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज के लिए जाएंगे हम जीत जाएंगे, रुक जाएंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, दोनों में हमारी जीत है। हम कहेंगे ये नमाज छोड़ देते हैं, अगर जवाब नहीं देते तो हम कहते ये जवाब देने से डर गए। अली मगर अली है। कहते हैं जल्दी कर मैं अली हूं, क्या पूछना। कहते मेंढक बोलता तो क्या कहता है। कहते वो कहता सुभान रब्बी अला। कहा अच्छा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता। कहा वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा अच्छा ये बताइए कि ये हाथी हाथी क्यों बना। कहने लगे नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा फिर बंदर कैसे बना। कहा वलियों की गुस्ताखी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहने लगे सारे सवाल हल हो गए। फिर कहने लगे अच्छा सारों 12 बैठ गए, एक सवाल मुश्किल ढूंढ के लाए, बड़ा सवाल था। कहने लगे अब कहली फंस जाएंगे, या तो नमाज जाएगी या जवाब ही नहीं देंगे। कहली अच्छा ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। ये सोच लगे थे अली गिनती कराएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ते अंडे देती है, चील अंडे देता है, ये गिनाएंगे। लेकिन अली अली है। कहते सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे होते हैं। का हिसाब लगा लेना डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुकिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। कहते हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने के लिए अली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है अली 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 है। अल्लाह अकबर। कहने लगे किधर जा रहे हो। कल नमाज पढ़नी है। कहने लगे फिर अकेले ना जाइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक जाने का बना दीजिए। बेशक। क्यों। कहने लगे पता चल गया अगर अली का इल्म ऐसा है फिर नबी का इल्म कैसा हो। और आला हजरत ने हद कर दी और कोई गैब क्या, तुमसे नहीं हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया था कि फैसले का जैसा इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता किया था ऐसा किसी को आता ही नहीं था। अगर वक्त होता अली के फैसले सुनाता फिर मैं बताता अली ने फैसले कैसे कैसे किए थे, लेकिन वक्त कम है। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अगर वक्त होता तो बताता अली कौन है, बस इतना समझ लें अली अली है। आपके फैसले खुदा की कसम जो मसला कहीं हल नहीं होता था उस मसले को अली हल करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। एक फैसला सुना दूं हजरत अली का, जी 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 सुना दूं। आज अली के बेटों की महफिल है और नबी ने हाथ उठा के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला उसका अली उसका उसका अली मौला। ये मेरे हुजूर ने कहा। ठीक है अली, आप भी बोलते रहिए अली अली है, अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक दो खातून आपके दरबार में आ गई, सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा लिया, दो औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है। का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका। अली तू बता ये बेटा है किसका।
उमर तुम बताओ बेटा किसका है? हजरत उमर ने सुना, परेशान, कहां गए? मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चल लगा के उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? काली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। कहा क्या बात है? एक बच्चा है, दो औरतें हैं, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है? आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए ये फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था, बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था। आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है। लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन ये फैसला करना आसान, जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना, अली क्या गए, अल्लाह अकबर, दरबार लगा के आपने कहा 2 बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे 2 प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया। फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई। काली ये मेरा है, दूसरी ने कहा ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है, वजन देखो तो सही। जब तराजू उठाई गई, एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? कि उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रखा है, ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुए, ठीक है ना, किसी भी लोहे की चीज को न छुए, क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है। इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना, मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना। बस अपनी जगह पे बैठे रहे, आप खामोशी से बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना, अली अली हैं, अली अली है। और सुनिएगा, अगली बात कर रहा हूं। मुफ्ती साहब कबिला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब कबिला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चलूं, एक बात मैं भी कहता चलूं, जी 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 जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक, सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक नहीं, ये कुर्बानियां अचानक। सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे। और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया। हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज, ताज्जुब है
कहा क्या कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता। कहा दिन क्या है? कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन। कहने लगे खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया? कहा नहीं। कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए। कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होगा लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे मगर कसम खुदा की जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे हैं, ये मकाम इम्तिहान है। और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे हैं, ये मकाम शान है। बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है, अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है जरा मेराज में अर्शों की सैर भी देख ले। तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनागी से ऐबरी हैराकू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये सुभान मेरे हुजूर की जात। तो मकाम शान और है, मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं ना? ये डिस्प्ले सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है। डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे। ठीक है जी। मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। और होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली। लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आ बड़े आ का एग्जाम देकर के कोई IAS बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक। हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया। कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं दीन बचाने के लिए आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो। जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिस पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिस पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहर बानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिस पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिस, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिस में करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रखा हूँ, तेरी मर्जी है। जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है। जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिस ने रब से अर्ज की थी ए मेरे परवरदिगार अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। हाँ,
जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिज ने कहा था आका मैं गुलाम हूं, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूं। का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका। का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा। का सकीना चाहती क्या हो? का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है। क्या करोगी? का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं वो यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं। जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है, सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है। ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है। नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है। ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई। आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? का बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है। ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो। और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुश शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है। बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं। मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे?
बाप मर जाए बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो, जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरन ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा दे के जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस बाप ने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा की महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। जी जी सही बात है। और ये करबला वालों का सदका है। काशिपुर की महफिल, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं 2 बजे के बाद शुरू होते हैं काशीपुर वाले हजरत। बहुत खूब हजरत, बहुत भाई खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ, हाँ पहली मर्तबा एंट्री है। इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक, एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे?
इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत